प्रसाद को उसमें ढक्कन लगा लीजिए, लगा दीजिए, लगेगा सुरक्षित। शक्कर नहीं तो क्या शक्कर वो अरे मुस्कान, आज मुस्कान के जो रह के जाए मुस्कान शक्कर ला के दही ले थोड़ा घर में है तो बोला था कि 100 ग्राम शक्कर 100 ग्राम गुड़। हाँ वो लगता है भगवान वो जो जितना भी करें ना वो पंचामृत बनेगा भगवान का, अपन उसी का ग्रहण करेंगे प्रसाद के समय भगवान का, ऐसा उसको ढक के रख देंगे। थोड़ा सा चलो बस लाओ मम्मी पापा को ले बेटा डालते जाओ दो डालते समुद्र भूत सरकार पूजित मल्लका दिव्य जनार्द क्रियताम हो गए। उसके बाद भगवान को आपका सर ओम ना बच्चे आप पानी डाल स्नान करेंगे नहीं वो भगवान को आप हाथ में रखो ऐसा कटोरी से निकाल लो ऊपर, हाँ हाथ पर निकाल के रखो ना ऐसा हाथ में रखो ऐसा जल आप डालो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जनार्द क्रियताम शुद्धो स्नानम समर्पयामि। उसके बाद भगवान साफ करो हो गया है ना बस। अब उसके नए कपड़े से साफ करो, बस साफ करो क्या बड़े साफ करके हो गई तैयारी भैया। उनको ना फूलों का मन दरवाजे बढ़िया बांध देता है है ना। एक काम करो जाओ आप वहीं रख दीजिए। भगवान स्नान करने के बाद क्या करेंगे, अब वस्त्र वस्त्र चढ़ा दो स्पर्श करो नहीं वस्त्र बने कपड़ा है ना। ये क्या विचार ये क्या देख लो स्पर्श करके हम बोलते जाऊँ करना है ऐसा रख लो थोड़ा जल छीट दो थोड़ा जल शुद्धि ओम श्री सुरतन लज्जा रमणन प्रण देहकरणम वस्त्रमत शांति प्रक्षेत्रेण वस्त्र समर्पयामि। स्पर्श करके दीपक ऐसा उसके बाद जने जने वही रखेंगे जने जने वो नारियल के ऊपर हल्दी नहीं लगाए जने हल्दी लगा हुआ है नहीं लगी उसमें। चलो ओ सब लगा मैं छिड़ दिया चलो ओ बस करके पहला दिन का मंत्र ओम यजस्वी शास्त्रवत्ते कर्मण किंचन सिद्धि उपवस्त्र से पश्यामि सर्वकर्म कारकम वस्त्र समर्पयामि। ये श्रृंगार हो गया। अब चंदन इसमें माचिस नहीं मिलेगा भगवान को माचिस लगे अभी थोड़ी भैया बाद में क्या पूजा करेंगे तो जल्दी इतना पता चंदन उसका श्रृंगार करेंगे भगवान को पूरा है ना। आप विश्वास करें बेटा आप तो लगे है ना। हाँ ऐसा ओम श्री चंद्र दिव्य गणतन मनोहरम उलेपि श्री चंदनम श्रेताम चंदनम तुप्ले समर्पयामि। अक्षत ओम अक्षतश्च सूर्यश्रेष्ठते कुमुकुमुक्ता सुशोभितं विदेत भक्तिं कृतां परमेश्वर अक्षतां समर्पयामि। पुष्प फूल फूल बसले चावल नहीं फूल ओम मल्लिकादि सुगंधानि मल्लिकादि प्रभु मयनतानि पुष्पाणि पूजायतां पुष्प समर्पयामि। भगवान और दूर वो है उसमें से ना थोड़ा सा भगवान कर रहा है थोड़ा हम नहीं माने की पूजा करने का ओम दुर्गुण सूर्यतेन वृद्धना प्रदान अनवस्त्र पूजनता कृता विनायक सुंदर गुण समर्पयामि। ठीक है प्रसिद्ध ये वाली हाँ चलो ओम सिंधु सुप्रयुक्ते सौभाग्य सुवर्धनम सुवध कामस्य सिंधु देवताम सिंधु समर्पयामि।
फिर तो वो भगवान ने उसको पूरा भगवान का श्रृंगार करना है ना? यहाँ से आलू ले अब लेंगे। दूध निकाल के रखो या तो ये पूरे चला गया एक बढ़िया बना के मोटा करके चलो ठीक है नहीं 2 बार रखना था हाँ तो आ जाएंगे चलो ठीक है हाँ जला के ले ओम सरस्वती रसोपोते गंध उत्तम अग्रे सर्वेदन धूपो अप प्रीताम्न धूम्रमग्न समर्पयामि। अब इधर बड़े आपके हिसाब से रखो। अब भगवान का पूजा पाठ करने के बाद भोग लगाएंगे तो फल ले लो। फल तो एक एक लेके उनके नाम से ईश्वर से करके रख जाना किराने में जगह देखते हुए है ना। देखिए यार है ना से बना उसी प्रकार से लेकिन बात नहीं मिला के थोड़ा थोड़ा रखते जाओ ऐसे ईश्वर से करके रखते जाना बोलते जाते हैं। ओम चतुर्खंडे अद्यनते क्षरे जितानि अहंकार भक्षपूज्य जन गिरताम नैवेद्य समर्पयामि। जो फल है ना ईश्वर से करके नारे करते भगवान के नाम लेकर के ईश्वर से मन रखते है ना बस हो मामा। आप भोजन करने के बाद उसको भगवान का मुंह शुद्धि करेंगे थोड़ा जल। ओम शीतलम निर्मलम पूर्णरणे सुवासितम अस्मत् जलम होत्र प्रसिद्ध परमेश्वर आत्मनि ज समर्पयामि। भगवान को अच्छा लगेगा ना रे अच्छा ना रे भगवान की स्तुति करने कैसे बन हटाई दे रही हटाई होंगे बलम नवनवदुद्वे एनरे पुणे संयुक्तांगुलम तांगुल समर्पयामि। ओम बलम भद्रदुर्गुडी लचुणे संयुक्तांगुल गीताम तांबूल समर्पयामि। सत्य दक्षिण चावल ले लो फूल ले लो उसके नाम से रख देना भगवान को है नहीं। ऐसे रख दो भगवान उसको। ओम हिरण्यकस्य गर्भस्य हेम बीजो विमलांत पुण्य फलमतः संति प्रक्षेप में द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भगवान बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अब भगवान का कथा चालू करो ठीक। अब चावल ले लो फूल ले लो अब भगवान का अपन पूजा में ध्यान दे दो। आधा घंटा लगेगा बड़े शांति से कथा सुनने के है ना। जीवन बार बार मौका नहीं आता। ओम बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ प्रथमोध्याय सत्यनारायण भगवान की महिमा का विधि। ओम शांताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गरुड़ध्वजं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं रोगदंडनं वन्दे विष्णुभरलोकनाथं। याज्ञवल्क्य नरसिंहदेव संकादिकना सर्वे भूत पुराण खलु मामुनि व्यास जी ने कहा। समय पहले नए ऋषि से सैनिक और ऋषियों ने पुराणों और जानने वाले से पूछा हे सुखी इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगा तथा उसका उद्धार कैसे होगा। मुनिश्रेष्ठ ऐसा कोई व्रत अथवा बताइए तब बताइए जिनकी करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए मनवांछित फल मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है।
नारद जी ने ब्रह्मलोक से आकर पृथ्वी में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, ऐसा कोई मार्ग बताइए, सुगम रास्ता, जिससे हम अज्ञानी लोग भी पूजा करके मोक्ष प्राप्ति हो जाए, धन धान्य और सुख शांति, पुत्र प्राप्ति हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसे करके कोई मार्ग है हमें बताइए हे सत्यनारायण भगवान करके नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान क्या जवाब देते, देखो हमारे सुख शांति के लिए कैसा पूजा करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को शास्त्रों से ज्ञात सुर्खी ने कहा, हे वैष्णव, पूज्य आज सभी प्राणियों की हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूँगा, जैसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप श्रेष्ठ जन को कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुने सत्य कथा सब कलिके हो सुखदाई भवताप हरे, जो मंगल पूर्ण करे सुख संपत्ति अधिकाई, अति संकट में दूर चरे सब कठोर सहाय, भगवान महत्व में सी अपना करके फल और जनाई। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने दूसरे कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे और वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय से मनुष्य तो अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों को पीड़ित देख करके उन्होंने सोचा कि ये इस यत्न से करने से निश्चय ही प्राणी रूप कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके नारद जी ने विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव श्री और नारायण जिसके हाथों में गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा कोई मार्ग बताए जिससे पूजा करने से सुख शांति मिले, आराम मिले करके। विष्णु भगवान जब गए, विष्णु भगवान तो उसके क्या थे, हाथों में चक्र गदा और पद्म वरमाला पहने हुए थे, उसे देख करके स्तुति करने लगे। जिसको नारद जी आकर के मृत्यु लोक में हमें बताएगा कि क्या क्या पूजा करने चाहिए, पूजा करने का पद्धति क्या है, और सरल रूप में भगवान को पूजा कर सकते हैं। ऐसे सत्यनारायण कथा का बिल्कुल सरल तरीका है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान और मनवाणी तथा आपको नहीं पा सकते, आपका अति मध्य अंत नहीं है, आप एक स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को नष्ट करने वाले आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी इसी प्रकार विष्णु भगवान से, हे योगीराज, आपका नाम क्या है और आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ, संकोच कहिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अनेक कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों को कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आपकी मेरी ऊपर कृपा हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब कष्ट थोड़े ही यत्न या प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य को भला हेतु आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस प्रयत्न करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, कहता हूँ सुनो। पुण्य प्रदान करने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एवं अति श्रेष्ठ व्रत है, जो आज मैं आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सही प्रकार का सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्त करता है। भगवान ऐसे वचन सुन करके नारद जी बोले, हे भगवान, इस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इसके पहले किसने यह व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, सुख दुख और शोक एक सभी प्रकार की व्याधि दूर करने वाला और यह व्रत सब स्थानों पर प्रिय जाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या, सवेरे, दोपहर और सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करने से भक्ति भाव से केले के फल, नेमत, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं की आटा, तवियाले, इन सभी को श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण के अर्पण करके परिवार से ब्राह्मणों को भोजन कार्य करके इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में सत्यनारायण भगवान के भक्ति गीत आदि का प्रयोजन करे और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में एक ही मात्र ऐसा उपाय है जिनकी अल्प समय और कम धन से महान पुण्य की प्राप्ति होती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हम अज्ञानी, ऐसा सरल तरह का बताइए जिसके हम सुख शांति मिले। तो उसने बताया, भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी भी कर सकते हो, दोपहर, संध्या, शाम को। इसका बढ़िया शांति पूजा कराने से परिवार में सुख शांति धन प्राप्ति होता है।
और अरिष्ट दूर होता है और स्वर्ग में लोग जाने से स्वर्ग मिलता है। ऐसे करके सत्यनारायण भगवान ने नारद जी को बताया मृत्यु को। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। दूसरा अध्याय। ओम सुत जाओ अन्नदान संप्रभु जी कृति न कुलद्विजा कंचित काशीपुरे रमने हर्षिनो विप्रो अप्रतिनिधनः। ऋषि जी बोले, हे ऋषियों में जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ कि आप सब ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निधर ब्राह्मण निवास करता था। वह भूखा और प्रयास से बेचैन होकर के हर दिन दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निधर ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर रोज दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे निधर ब्राह्मण, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरते हो। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने वाले का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके बताइए। भगवान ने परीक्षा लेकर के ब्राह्मण का, बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसने रोज भिक्षा मांगता, उससे भगवान ने जाकर के परीक्षा ली। हे ब्राह्मण, आप गली गली क्यों घूमते हो भिक्षा मांगने के लिए? कारण क्या है? तो भगवान परीक्षा लेने के लिए परीक्षा लिया, उसको आपको मार्ग बताएगा। सत्यनारायण भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तू उनका विधिपूर्वक पूजा करो, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो सकता है। वह निधर ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण को धरे। सत्यनारायण भगवान का ध्यान हो गया। भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण को बताया, आप सत्यनारायण की पूजा करो, तब आपका सुख शांति और गरीबी दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने जैसा सुना कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करना है,